नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है जो कि 2023 और 24 के बीच में है ना। चलिए, सेट वी है आपका, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 9वीं, और ये असली पेपर है। आप भी जब कमेंट करके बताना असली है कि नहीं। आप जब मैच करोगे आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद, है ना। चलिए देखते हैं। समय इसमें 3 घंटे का रहेगा और ये ओरिजिनल पेपर है, यही असली पेपर। और ऐसे ही पेपर के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो भी पेपर हैं आपके वो मैं इसी प्रकार डालूंगी, तो आप देख लेना, है ना। चलिए, समय 3 घंटे का है और 75 इसमें अंक हैं और कुल प्रश्न 23 हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न करने हैं। 75 अंक मिल जाएंगे आपको, है ना। कुछ निर्देश दिया है यहाँ पे जो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी इसी क्वेश्चन को पढ़ के जाए, है ना। चलिए देखते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्या है? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया की ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें एशिया सही हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। इसके बाद क्या है? डॉन नील्स मंडेला नेता थे दक्षिण अफ्रीका के, इंग्लैंड के, भारत के, चीन के, है ना। तो क्या है इसमें? तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था तो 1948, है ना। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसको। फिर भारत में राष्ट्रीय अध्यक्षता कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है क्या है? मानवीय पूंजी, है ना। फिर विश्व के अधिकार देशों में कौन शासन व्यवस्था कायम है? तो कौन सी? राजतंत्र की, है ना। तो इस प्रकार 6 क्वेश्चन हो गए हैं, सही विकल्प थे। तो 6 नंबर इसमें आपके मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्या है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दूसरा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे, है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? फिर पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है। नगरीय क्षेत्र में खालिस्तान बेरोजगार अधिक अधिक पाई जाती है। विश्व का सबसे धनी देश कौन है ना। तो इस प्रकार आपको रिक्त स्थान बने यही पढ़ के जाना है, क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है, ओरिजिनल पेपर है ना। फिर प्रश्न तीसरा है, सत्यासत्य करने थे इसमें। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की विरासत पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवसाय पर लगे हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर सही जोड़ियों में क्या? कालम और कालम बा कालम आ लिखना है इस प्रकार। उसके बाद क्या? चिल्का झील। तो इसके सामने जो सही है वो करना है, या फिर आप मैच भी कर सकते हैं। ब्यास नदी, आंध्र प्रदेश। मीरा कुमार, गैर कृषि क्रियाएं, सबसे कम साक्षरता। इस प्रकार 6 दिए हैं अपन को, इसमें 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर। किस घाट की औसत 900 से 1600 मीटर है? इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। 1 नंबर का एक प्रश्न है ना। दूसरा क्या? भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा है। फिर एलेनिनो क्या है? फिर राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों से सिद्धांत का खंडन किसने किया था? फिर ट्रू ट्रीएजेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? फिर छठवा है, निर्धरता से क्या आशा है? तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो 6 नंबर आपके मिल जाएंगे। चलिए छठवें प्रश्न से देखते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लिखना है। अगर ए ना बने तो आप अथवा में कौन सा कर सकते हैं? अपरवाह तंत्र से क्या आशय है? ये वाला कर सकते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट, है ना। प्रश्न नंबर 7वां आता है। गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? और अथवा में प्रायद्वीपीय भारत की 2 मुख्य नदियों के नाम लिखना है। फिर 8वां है जलवायु। भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए। कोई 2, है ना। 2 नंबर के 2 समझाने भी है। और अथवा में इसके मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? अगर आपसे ये वाला ना बने तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 9वां आता है। निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच 2 अंतर बताइए। अथवा में लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 10वां है। निरंकुश राजशाही शब्द का रूस से संदर्भ में तात्पर्य था क्या था? तो आपको लिखना है। फिर अथवा में है, रेडिकल से क्या तात्पर्य है? फिर 11वां आता है। हिमालयी वनों की विशेषताएं लिखिए। 2 लिखनी है, 2 नंबर का प्रश्न है। और वन उत्पाद किसे कहते हैं? अथवा में ये है ना। फिर 12वां है। विपक्षी दलों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। और अथवा में है, जनमत संग्रह किसे कहते हैं? फिर 13वां है। न्यायालय के 4 कार्य लिखिए। अथवा में भारत की संसद का क्या कार्य है? लिखिए।
फिर 14 प्रश्न आता है कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या तात्पर्य है आपका, लिखिए। अथवा में क्या है, वन उत्पाद किसे कहते हैं। 15वां है मानव पूंजी अन्य संसाधन से किस प्रकार का श्रेष्ठ है, लिखिए। अथवा में है संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार का उत्पादन की मात्रा से प्रभावित कर सकते हैं। फिर 16वां प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न है आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर है, लिखिए क्या अंतर है। फिर अथवा में है भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। 17वें में संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार का उत्पादन की मात्रा से प्रभावित कर सकते हैं। अथवा में मतदाता सूची क्या है, लिखिए। चलिए इसके बाद 18वें से 3 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। 18वें में है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदु से स्पष्ट कीजिए। अथवा में है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कारण 3 लाभ, लिखिए। 19वां प्रश्न है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, लिखिए। अथवा में वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए। 20वां प्रश्न है आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्र में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। और अथवा में है मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, समझकर लिखिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं अपने, जो कि प्रत्येक अंक 4-4 अंक का रहेगा। इसमें भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, किसको, नरोरा परमाणु संयंत्र को, जोजिला दर्रा को, और कलपक्कम परमाणु संयंत्र को, शिवकिला दर्रा को, है ना। इस प्रकार अगर ये ना बने तो आप इनको दर्शा सकते हैं भारत के मानचित्र में, किसको, रणथंभौर, सरिस्क, फिर गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा, इसको दर्शा सकते हो। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 22वां आता है नात्सीवाद का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ। और अथवा में है हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ। 23वां प्रश्न है लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है, लिखिए। अथवा में है आचार संहिता क्या है, समझ कर लिखिए। तो इस प्रकार आप 22वां कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार 22-23 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। इसी प्रकार अगर आपको प्रश्न पत्र चाहिए है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी पे अपने जो भी प्रश्न पत्र हैं वो डालूंगी, तो आप जल्दी से देख लेना, है ना। और यही पढ़ के जाना, क्योंकि यही ओरिजिनल पेपर है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।